रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही हम करेंगे चर्चा और इससे जुड़े हुए विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टंडन जी, शुरुआत आपसे ही। राष्ट्रपति के अभिभाषण एक ऐसा मौका होता है जहां पर अभी तक के सरकार के कामों का लेखा जोखा भी दिखाई पड़ता है, तो भविष्य की एक रूपरेखा भी दिखाई पड़ती है। आप आज के इस अभिभाषण में किस प्रकार का एक डायरेक्शन या किस प्रकार की उपलब्धियों को देखते हैं आप? सबसे पहले मैं तो एक जो आज दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया जी ने आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की, वो राष्ट्रपति भवन की ओर से उसके बारे में कहा गया है कि वो अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसी टिप्पणी से जो जितने हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनका अपमान हुआ है और जो राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को भी ठेस लगी है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार तैयार करती है और उसको कैबिनेट मंजूरी देता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें सरकार की उपलब्धियां और सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में बात की जाती है। विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कि वो उन नीतियों के बारे में या उपलब्धियों के बारे में किसी प्रकार की भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना राष्ट्रपति के बारे में ये मैं समझता हूँ शायद पहली बार हुआ है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि बाकी कुछ जो विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि ये उसके भाषण का जो वो था जिसमें नीतियों के बारे में आप आलोचना कर सकते हैं, और इस पर जब चर्चा भी होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, तब भी विपक्ष जो है उन नीतियों की चर्चा कर सकता है और आलोचना भी कर सकता है। तो आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए थी, और इसको भी शायद देश की जनता भी इसके बारे में अपना राय बनाएगी कि ऐसा आगे ना हो, इसकी एक प्रथा ना बन जाए, नहीं तो जितना भी ये संवैधानिक पद है इसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। और इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि आज जितनी भी उपलब्धियों की बात की गई उनमें किसानों के बारे में बात की गई और छात्रों के बारे में विशेष तौर से 500 कंपनियां इन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी, पर पेपर लीक को रोकने के लिए जो नए कानून के बारे में भी राष्ट्रपति ने बात की, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 26,000 करोड़ की भी स्वीकृति दी, और 6 माह में 17 वंदे भारत चली। ये इस प्रकार की उपलब्धियों की भी बात की, और आने वाले समय में क्या योजनाएं सरकार लाने वाली है उसकी भी विस्तृत चर्चा हमने सुनी। तो मैं समझता हूँ ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब बजट सत्र शुरू होता है तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है और उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूं ये विपक्ष को बहुत जरूरी है, विपक्ष को मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस प्रकार की टिप्पणियों से इस प्रकार के ओहदे पे बैठे हुए लोगों के बारे में बोलना ये बहुत ही स्तरहीन राजनीति कहीं ना कहीं दिखाता है। विजय जी, आपको लगता है कि राष्ट्रपति के जो पूरा अभिभाषण था उसमें एक सार रूप में ये भी दिखाई पड़ा कि किस प्रकार से रिफॉर्म किए गए हैं, परफॉर्म किया गया और एक ट्रांसफॉर्म की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और उसका आंकड़ों के साथ एक तरीके से इस पूरे अभिभाषण में प्रस्तुति दिखाई पड़ी है? विजय जी। बिल्कुल आर्यन जी, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार ने क्या किया है और क्या करने जा रही है उसका एक वो होता आईना होता है, और जिसमें आपने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात है। और आप सोचिए जमीन से यानी किसानों की बात से लेकर इसरो का जो हमारा पूरा अभियान है, सैटेलाइट्स का जो अभियान है, आसमान में उड़ने का जो अभियान है, वहां तक का पूरा विस्तार है उस अभिभाषण में। और जैसे टंडन साहब ने भी जिक्र किया कि और सब छात्रों की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, वंदे भारत की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं। महिलाओं पर बड़ा जोर दिया है हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर एक पूरा, आपने भी कार्यक्रम में जिस बात का जिक्र किया, बड़ा जोर दिया गया है। और वंदे जो नारी वंदन अधिनियम है उस पर भी बात की गई है। तो महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर, जवानों को लेकर, आसमान तक की जो बात है उस पर की गई। लेकिन आपने भले इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन टंडन साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया वो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इसका पूरा मौका यदि आपको संसदीय व्यवस्था समझ में आती है, मतलब हमारे दर्शकों में, तो उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपके पास वोट ऑफ थैंक्स होता है, राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव होता है अभिभाषण पर।
और उसमें विपक्ष को पूरा मौका होता है कि सरकार की नीतियों और जो भी अभिभाषण में कहा गया है उस पर आपको क्या सुधार करना है या क्या आपत्ति है वो जाहिर कर सकते हैं। ये मौके पर यदि एक बड़े सांसद, बड़े नेता, अनुभवी नेता, लंबे समय से संसदीय कार्य में रहे हो, वो राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी करे और एक सांसद कहे कि बोरिंग है, ये कोई फिल्म नहीं है सर आनंद जी, ये कोई थिएटर का वो नहीं है। बोरिंग क्या होता है? आप टिप्पणी कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है जी। इस तरह से सरकार ने जो रखा है, या वो उस पर चर्चा करें, नीतियों पर करें, उनके कार्यक्रमों पर करें। उन्होंने जो बात की, उस बोरिंग तो जैसे कोई एंटरटेनमेंट का कोई शो चल रहा हो और आप कहें कि ये बोरिंग है, तो वो भी थोड़ा सा आपत्तिजनक है। और जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर निजी टिप्पणी की गई, वो बहुत अच्छे टेस्ट में मैं उसको नहीं देखता हूँ। अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति भवन को भी इस पर जाहिर किया गया। जी विजय जी और अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम वो दिखाते हैं जिस टिप्पणी को आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आखिर वो पूरा मसला क्या, क्योंकि संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन सोनिया गांधी की राष्ट्रपति के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी से पूरा विवाद हो गया है। क्या है पूरी खबर, इस खबर को देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोनिया ने किया राष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक सियासी घमासान, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने बोला हमला, बैकफुट पर आई कांग्रेस। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की हर ओर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक टिप्पणी ने सियासी माहौल को गरमा दिया। संयुक्त अभिभाषण में हिस्सा लेने के बाद मीडिया ने जब गांधी परिवार से इस पर टिप्पणी की, तो उस पर दी गई सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया ने विवाद को गहरा दिया। इस पर बढ़े विवाद के बारे में आपको बताएं, उससे पहले सुन लीजिए आखिर सोनिया गांधी ने कहा क्या। सुना आपने, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला बता दिया। टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो राष्ट्रपति भवन का भी बयान आया। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदया भाषण के अंत में बहुत थक गई थीं और वे मुश्किल से बोल पा रही थीं। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वे अपने संबोधन के दौरान कर रही थीं, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि नेताओं ने हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श को ठीक से नहीं समझा हो और इस तरह गलत धारणा बना ली हो। किसी भी मामले में इस तरह की टिप्पणी अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति ने बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। बीजेपी नेताओं ने माफी की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी की आदिवासी और महिला के प्रति सोच पर सवाल उठाया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक बयान आ चुके हैं। पार्लियामेंट डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, ये पूरा विवाद के बीच में आपको लगता है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है जो इस प्रकार के उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति और एक महिला के लिए इस प्रकार से बोलना, ये तो अपने आप में एक अजीब स्थिति दिखाता है, पहले कभी नहीं सुना गया इस प्रकार का। देखिए, चाहे राष्ट्रपति महिला हो या राष्ट्रपति आदिवासी हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं और संवैधानिक सबसे सर्वोत्तम पद है। उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए
कभी भी किसी राजनेता ने आज तक अभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। जैसे मैं देख रहा था कि हमारे साथी भी कह रहे थे त्रिवेदी जी कि आप उस भाषण का जो मसौदा है, कंटेंट है, सरकार की जो उपलब्धियों के बारे में जो उसके बारे में टिप्पणी करिए कि हमें ये पसंद नहीं आई, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दूसरा, आपको मौका मिलने वाला है जब 3 से 4 फरवरी तक इस पर, इसके राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। लेकिन आज ये इस मौके पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी राष्ट्रपति के प्रति ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे आज शायद मैंने अपने पत्रकारिता के इतने लंबे जीवन में कभी नहीं देखा जी, ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति भवन को एक स्पष्टीकरण देना पड़ा हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन आगे से ऐसा विपक्ष या कोई भी राजनेता ना करे, क्योंकि नहीं तो बड़ी गलत प्रथा बन जाएगी कि हम कभी भी जब भी चाहें, संसद हो या बाहर हो, सर्वोच्च पद के बारे में इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी से हमेशा बचने की जरूरत है। विजय जी, विजय जी, समय थोड़ा सा सीमित है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि अधीर रंजन चौधरी का बयान और या पहले भी इस प्रकार के कांग्रेस नेताओं के बयान हमने देखे हैं जो अपने आप में गरिमा को गिराते हैं। बिल्कुल आर्यन, टंडन साहब तो सरकार में भी रहे हैं, वाजपेयी सरकार के साथ बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, पत्रकारिता में भी उनका लंबा, वो बिल्कुल ठीक बात करें। और आपने जिस बात का जिक्र किया, इसका मतलब है कि आप मानसिकता पर ये बात कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि यदि कोई बात कह भी दी गई है, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मैं राष्ट्रपति को लेकर आपने कहा कि उच्च पद है, मैं उच्च पद नहीं मानता। वो तो सबसे बड़ा पद है संवैधानिक, देश के फर्स्ट सिटीजन है हमारे राष्ट्रपति, और वो महिला है, आदिवासी है, दलित है, पुरुष है, इससे कोई मायने नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी किसी भी तरह से उचित नहीं है। और यदि आपको लगा कि आपने कोई बात बोली और उस पर कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको तुरंत उस पर कहना चाहिए कि भाई हमारी मंशा ये नहीं थी, माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं, जो भी जिस तरह से भी वो कहना चाहे। तो ये आपको बार बार किसी न किसी बहाने से कोई हमला किया जा रहा है, तो ये संवैधानिक पदों पर हमले की तरह से मैं इसको देखता हूं। और राष्ट्रपति भवन हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और बिल्कुल टंडन साहब कहे, मैं तो पहली बार देखा कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई सफाई जारी करनी पड़े, क्योंकि वो बहुत मजबूरी होगी तब वो इस तरह की सफाई उन्होंने जारी की होगी। बिल्कुल, इस प्रकार के विषयों में ऐसी हमने टिप्पणियां नहीं देखी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल वक्त की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे खबर की आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर में आखिर क्या क्या है आंकड़े। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।